मैं ठीक हूँ। पर्यावरण संरक्षण जी प्रणाम। तो अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जुड़ते रहें और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हुताशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब जो है क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा जाता। जैसे आपकी अगर आग या अग्नि की पर्यायवाची सीधा ना देकर उसके जो पर्यायवाची हैं, ठीक है, उसको एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो हुताशन किसे कहते हैं? अग्नि को कहते हैं, आग को कहते हैं। तो हुताशन की पर्यायवाची आपका क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची हुताशन, पावक, ज्वलन, कृषाणु, वैश्वानर, ठीक है, वैश्वानर, यहाँ पर आ की मात्रा होगी, वैश्वानर, सूची, धनंजय, धूमकेतु, दहन, वायुसरण, ज्वाला, अनल, ठीक है, ज्वाला, अनल, ये आपके पर्यायवाची हैं। इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए पढ़ना आपको सभी है, क्योंकि एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है और टफ भी पूछ लेता है। तो हमें सभी शब्द पता होने चाहिए, जो इजी है वो भी पता होने चाहिए और जो अलग है, जो कठिन है वो भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे आग, अनिल, पावक, ठीक है, ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें जो अलग है उन पे हम मार्क कर दे रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गया आपका कृषाणु, ठीक है, कृषाणु, वैश्वानर होगा, ठीक है, वैश्वानर, धनंजय, ठीक है, धनंजय, धनंजय अग्नि को भी बोलते हैं, धनंजय आग का भी पर्यायवाची है और धनंजय अर्जुन को भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक शब्द के दो दो पर्यायवाची हो सकते हैं, एक शब्द के दो दो पर्यायवाची हो सकते हैं। तो धनंजय, धूमकेतु, धूमकेतु आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धूमकेतु, वायु सरण और वायु सखा भी बोला जाता है, ठीक है, वायु सखा भी अग्नि को बोला जाता है, वायु सखा। तो अग्नि, पावक, ज्वलन, कृषाणु, वैश्वानर, ठीक है, सूची, धनंजय, धूमकेतु, वायुसरण, ज्वाला, अनल, ये हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अर्पणा। अर्पणा किसे कहते हैं? अर्पणा बोलते हैं पार्वती को, ठीक है, पार्वती जी को अर्पणा बोलते हैं। तो पार्वती जी की पर्यायवाची देख लेते हैं, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, कत्यायनी, दुर्गा, सती, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये पार्वती जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो आप सभी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जंगल। जंगल के पर्यायवाची देख लेते हैं। जंगल, कांतार इंपॉर्टेंट है आपका, कांतार जंगल को कहते हैं, ठीक है। अरण्य जंगल को कहते हैं। हाँ, अर्जुन के पर्यायवाची बिल्कुल, धनंजय, सर्वसाची, पार्थ, जिष्णु, गांडीवधारी, ठीक है, गुडाकेश, ये सब आपके अर्जुन की पर्यायवाची हैं। कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, गहन, अक्ष, विटप, बीहड़, ठीक है। तो इसमें जो आपको ध्यान देना है आपका, वैसे आपका कांतार भी पूछा जाता है एग्जाम में, कांतार भी पूछा जाता है, अरण्य भी पूछा जाता है, ठीक है, कानन, विपिन, अटवी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटवी आपका आता है बहुत ज्यादा, और विटप, अक्ष, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, पर्यावरण संरक्षण जी बिल्कुल सही है, आप पूरा पर्यायवाची एक एक शब्द लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते, क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अमर्ष, रोष, कोप, गुस्सा, रिस, आवेश, कोह, प्रतिघात, ठीक है। तो क्रोध के पर्यायवाची क्या होंगे? क्रोध के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे अमर्ष, रोष, कोप, गुस्सा, रिस, आवेश, कोह, प्रतिघात।
पर्यावरण संरक्षण, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, आपने टाइपिंग सीखी है क्या? आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, अमर्ष के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? क्रोध के मतलब क्रोध, गुस्सा आपका एक ही है। ठीक है, अमर्ष, रोष, कोप, गुस्सा, रिस, आवेश, कोप, प्रतिघात। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, अमर्ष आपका इंपॉर्टेंट है, अमर्ष, रोष, ठीक है, कोप, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तरंग, तरंग का आपका हो जाएगा उर्मी, लहर, वीची, लहरी, हिलोर, उल्लोल, कंपन। हिल्लोल भी होता है आपका, हिल्लोल भी होता है। तो उर्मी, उर्मी आपका और वीची ये आपके इंपॉर्टेंट है, उर्मी, वीची, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाथ, हाथ का पर्यायवाची, हाथ को हम हस्त भी बोलते हैं, हस्त हाथ को बोलते हैं। ठीक है, पाड़ी हाथ को बोलते हैं, कर, कर भी हाथ को बोलते हैं। ठीक है, कर हाथ को बोलते हैं, बाहु हाथ को बोलते हैं, पंजा हाथ को बोलते हैं। तो हाथ के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? हस्त, पाड़ी, कर, बाहु, पंजा। ठीक है, वेरी गुड पर्यावरण, बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के पर्यायवाची, ठीक है, पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, धरती, धरित्री। ठीक है, धरित्री आपका इंपॉर्टेंट है, धरित्री, वसुधा, उर्वी, यहां पर उर्वी होगा। ठीक है, उर्वी, उर्वी, ईला, ईला आपका क्या है? ईला आपकी पृथ्वी के भी पर्यायवाची है, ईला सरस्वती जी को भी बोलते हैं। ठीक है, तो ईला आपका पृथ्वी का भी पर्यायवाची है और सरस्वती जी को भी ईला बोलते हैं। ठीक है, तो ईला आपका इंपॉर्टेंट है, ईला। अवनी, अवनी, देखो अवनी बड़ी की मात्रा भी अवनी पर होगी और अवनी, अवनी मतलब छोटी, दोनों मात्राएं आपकी दोनों सही है। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अवनी और अवनी दोनों आपका सही है। ठीक है, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मही, मेदिनी, रत्न गर्भा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रत्न गर्भा। ठीक है, रसा, छिति आपका इंपॉर्टेंट है, छिटी, धरती, वसुंधरा, अचला। ठीक है, अचला, धरा, वसुमती। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? भू, आप लोग साथ में बोलेंगे, भू, भूमि, धरती, धरित्री। ठीक है, वसुधा, उर्वी, ईला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही। ठीक है, मही, मेदिनी, मेदिनी आपका इंपॉर्टेंट, मही और मेदिनी आपका इंपॉर्टेंट है, रत्न गर्भा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रसा, छिति इंपॉर्टेंट है आपका, धरती, वसुंधरा, अचला। ठीक है, अचला और अचल, अचला पृथ्वी को बोलते हैं और अचल आपका अगर आ जाए यहाँ पर, अगर अचल आ जाए तो अचल पर्वत को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है, एक मात्रा का अंतर है, पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अचला किसे बोलते हैं? अचला पृथ्वी को बोलते हैं और अचल किसे बोलते हैं? अचल पर्वत को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, भूमि के आपको पर्यायवाची पता होना चाहिए, क्योंकि जो भूमि के, पृथ्वी के पर्यायवाची से हम अभी आगे चलकर देखेंगे कि पृथ्वी के पर्यायवाची से हम पर्वत का पर्यायवाची बनाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पृथ्वी के पर्यायवाची से आगे हम चलकर देखेंगे कि पर्वत के पर्यायवाची भी बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके पर्यायवाची हैं, कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जिनसे दूसरे पर्यायवाची भी बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे भी पर्यायवाची उनसे बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तिमिर, तिमिर अंधेरे को बोलते हैं। ठीक है, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, तो यहाँ पर तमिस्त्र होगा। ठीक है, तिमिस्त्र नहीं होगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगा तमिस्त्र, तमिस्त्र। ठीक है, तमिस्त्र, तमस, अंतकोप, श्यामत, सांझ, संध्या, कालिमा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कालिमा, कालिमा, ये सब आपके क्या हैं? ये सब तिमिर के पर्यायवाची हैं। ओके, तमिस्त्र आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमिस्त्र और कालिमा आपका इंपॉर्टेंट है। अंधकार,
तम अज्ञान निराशा, ठीक है। अज्ञान निराशा, जैसे अगर कोई अज्ञान है तो एक तरीके से वो क्या है, अंधेरे की स्थिति में ही है। इसी तरीके से अगर कोई निराशा है या निराश है या डिसअपॉइंट है, या जैसे कहते हैं कि एक निराशावादी विचार रखना, ठीक है, इस तरीके से भी लोग अगर कोई है तो वो एक तरीके से अंधेरे में ही जी रहे हैं, उनके जीवन में क्या है, अंधकार ही है। तो तिमिर के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे, तमिस्त्र, तमस, तम, क्योंकि तम का अर्थ होता है अंधेरा, तो तम से ही आपका बना है तमस, ठीक है। अंताकोप, श्यामत्व, सांझ, संध्या, कालिमा, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान, निराशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अचल, अभी बताया था कि अचला आपका पृथ्वी को बोलते हैं और अचल किसे बोलते हैं, पर्वत को बोलते हैं, ठीक है। शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, अद्री, यहां पर अद्री होगा, ठीक है, अद्री, अद्री, कूट इंपॉर्टेंट है, अद्री भी आपका इंपॉर्टेंट है, गिरी, धराधर, भूधर, महीधर, नग, नग आपका इंपॉर्टेंट है, नग, श्रृंगी इंपॉर्टेंट है, शैल, शिखर, नगपति, तुंग, तुंग, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भूभृत और मेरु, ठीक है, मेरु। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे पृथ्वी की पर्यायवाची से आपका पर्वत का पर्यायवाची बन रहा है। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची में अगर हम धर शब्द जोड़ देंगे, ठीक है, धर शब्द जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची क्या था, भू, तो यहां पर आपका क्या बन गया, धर जोड़ने से भूधर, तो पृथ्वी के पर्यायवाची में धर जोड़ देने से आपका पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची था मही, ठीक है, मही में धर जोड़ने से क्या बन गया, पर्वत का पर्यायवाची बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर धरड़ी, धरड़ी क्या है, धरड़ी किसे बोलते हैं, धरड़ी आपका, धरड़ी यहां पर होगा आपका, ठीक है, धरड़ी नहीं है तो यहां पे कर लीजिए, ठीक है, धरड़ी भी पृथ्वी को बोलते हैं, धरड़ी, और धरड़ी के पर्यायवाची में धर जोड़ देने से आपका क्या बन जाएगा, पर्वत का पर्यायवाची। इसी तरीके से भूमि, भूमि किसे बोलते हैं, पृथ्वी को, और भूमि में अगर धर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा, भूमिधर। इसी तरीके से आपका भूधर हो गया, महीधर हो गया, धरड़ीधर हो गया, भूमिधर हो गया, और धराधर भी होता है आपका, यहाँ धराधर, हाँ, धरा किसे बोलते हैं, धरा पृथ्वी को बोलते हैं, और उसमें अगर धर जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, धर जोड़ने से आपका बन जाएगा पर्वत का पर्यायवाची, ठीक है। हाँ, पृथ्वी को धरड़ी बोलते हैं। तो ये कुछ पर्यायवाची आपके ऐसे हैं जो एक दूसरे से बनते हैं। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची में कुछ शब्द जोड़ दिए तो हम क्या बन गए, पर्वत का पर्यायवाची। इसी तरीके से अब आके देखेंगे, जब आपके जल के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो जल के पर्यायवाची में आप जब जैसे नीर हो गया, पय हो गया, तोय हो गया, ठीक है, इसमें दा जोड़ने से आपका बादल के पर्यायवाची बन जाएगा, जा जोड़ने से आपका बन जाएगा कमल का पर्यायवाची, धी जोड़ने से आपके बन जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची, ठीक है। तो एक दूसरे से सब क्या है, कनेक्टेड है। सही है लक्ष्मी। एक्चुअली ऐसे थोड़ी बहुत मेहनत की होगी तभी तो आज ये स्पीड आई है ना। मेहनत से तो आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि पृथ्वी के पर्यायवाची से हम कैसे बनाएंगे, पृथ्वी के पर्यायवाची से हम पर्वत के पर्यायवाची बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोर, चोर के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। रात्रिचर, स्तेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्तेन, ठग, तस्कर आपका इंपॉर्टेंट है, तस्कर, ठीक है, तस्कर, दस्यु, दस्यु, रजनीचर, मोशक, मोशक आपका इंपॉर्टेंट है, खनक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कुंभिल, जो मार्क किया जा रहा है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चोर के पर्यायवाची रात्रिचर, स्तेन, ठग, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, खनक, कुंभिल, ठीक है। जो मार्क किया जा रहा है उस पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, बाकी पढ़ना आपको सभी है, ठीक है। जेबकतरा, जेबकट, चोरकट, डाकू, डकैत जो बहुत इजी है उन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, नकबजन, ठगिया, उचक्का, कजाक, ठीक है, कजाक और कज्जाक ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहां पर हो जाएगा लुटेरा, ठीक है। आलोक जी, आरओ का एग्जाम आपका मतलब
जो आपका चांस है वो जून के बाद ही होगा, ठीक है। पर आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि जून के बाद कभी भी डेट आ सकती है, तो आप लोग बिल्कुल लगे रहें, डेट पर ना जाएं, ठीक है। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी बिल्कुल, अभी समय भी है, अभी आपके पास जो समय है इसमें आप लोग तैयारी अपनी अच्छी कर लें, जैसे डेट जैसे आए तो आप लोग एकदम तैयार रहें। सत्यम कुमार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आते अपने टॉपिक पर। चंद्रहास, चंद्रहास किसे बोलते हैं? चंद्रहास तलवार को बोलते हैं, ठीक है। चंद्रहास तलवार को बोलते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खड़ग, तलवार, शायक, शायक, ठीक है, शायक इंपॉर्टेंट है आपका, असी, करवाल, कृपाण, ये आपके क्या है? ये आपके तलवार के, ठीक है, तलवार के पर्यायवाची है। तलवार को ही क्या बोलते हैं? चंद्रहास बोलते हैं। असी भी, असी, करवाल, कृपाण, शायक, खड़ग। वेलकम आलोक जी, वेलकम। आगे बढ़ते हैं। जीभ, जीभ को, जीभ की पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। वाचा, जबान, रचना, वाणी, गिरा, गिरा, गिरा किसे बोल, गिरा जबान को भी बोलते हैं, और गिरा सरस्वती जी का भी पर्यायवाची है, ठीक है। गिरा, रसगा, रसिका, जीवा, ठीक है, जीवा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, गिरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, और वाणी, ओके। मीमांसा इंपॉर्टेंट है आपका, मीमांसा के पर्यायवाची देख लेते हैं। हाँ, मीमांसक बुद्धि, ज्ञान, ठीक है, बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण, व्याख्या, ठीक है। तो मीमांसा के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? बुद्धि, ठीक है, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण, व्याख्या, ठीक है। बिजली के पर्यायवाची देख लेते हैं। बिजली के विद्युत, आसनी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आसनी, इंद्रवज, यहाँ पर इंद्र, यहाँ पर आधा ना होगा, ठीक है, इंद्र वज्र, ठीक है, इंद्रवज, करिका, क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, क्षणिका, गज, वज्र, शंपा, शंपा, सौदामनी, कौंधा, सौदामनी, कौंधा, घनप्रिया, दामनी, ये सब क्या है आपके? बिजली के पर्यायवाची है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बिजली के पर्यायवाची को। विद्युत, आशनी, इंद्रवज, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गज, वज्र, शंपा इंपॉर्टेंट है, सौदामनी भी आपका इंपॉर्टेंट है, कौंधा, घनप्रिया, दामनी, ये सब क्या है? ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघ, मेघ किसे बोलते हैं? मेघ बादल को बोलते हैं, ठीक है, मेघ बादल को बोलते हैं। तो देख लेते हैं बादल की पर्यायवाची। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्जन्य, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, पर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्जन किसे बोलते हैं? पर्जन आपके बादल को बोलते हैं, मेघ को बोलते हैं, ठीक है। अम्बुद, देखिए यहाँ पर आपका जो बादल का पर्यायवाची बना है अम्बु, अम्बु क्या है? अम्बु आपका जल को बोलते हैं, अम्बु जल को बोलते हैं, और जल के ही पर्यायवाची में जब हम दा जोड़ देते हैं तो किसका पर्यायवाची बन जाता है? बादल का। तो अम्बुद, अम्बुधर। अच्छा, जल के पर्यायवाची में देखिए, जल के पर्यायवाची में दा और धर जोड़ने से आपका क्या बनता है? बादल का पर्यायवाची बनता है, ठीक है। जल के पर्यायवाची में जैसे आपका दा और धर जोड़ देंगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का। जैसे आपका अम्बुधर, अम्बु क्या है? अम्बु जल को बोलते हैं, ठीक है, अम्बु जल को बोलते हैं, तो दा जोड़ने से आपका अम्बुद बन गया, और अम्बुद किसे बोलेंगे? बादल को। इसी तरीके से धर जोड़ने से आपका क्या बन गया? अम्बुधर, धर जोड़ने से आपका बन गया बादल का पर्यायवाची। अब्र, अभ्र, अभ्र जो है आकाश को भी बोलते हैं और बादल को भी बोलते हैं, ठीक है। अभ्र, हाँ, तड़ित भी होता है, राइट। तो अभ्र जो है आकाश को भी बोलते हैं और किसे बोलते हैं? बादल को भी बोलते हैं, ठीक है। घटा, घन,
घनश्याम जलधर, देखिए यहाँ पर धर जोड़ा गया ना, यहाँ जल के पर्यायवाची में डायरेक्ट धर जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, बादल का पर्यायवाची बन गया। ठीक है, जिमूत इंपॉर्टेंट है आपका, जिमूत, जिमूत किसे कहेंगे, जिमूत बादल को बोलेंगे। देखिए यहाँ पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्जन्य किसे बोलेंगे, पर्जन्य पहला जो शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्जन्य किसे बोलेंगे, बादल को बोलेंगे। जिमूत किसे बोलेंगे, जिमूत, जिमूत बादल को बोलेंगे। ठीक है, बादल। तोयद, तोय किसे बोलते हैं, तोय आपका जल का पर्यायवाची, तोय, नीर, पय, ठीक है, अंबु, अब, ये सब क्या है, जल के पर्यायवाची है। तो तोय से आपका क्या बन गया, तोयद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, दा को जोड़ा गया है, इसी तरीके से आपके पर्यायवाची बनाए जाते हैं। तोयद, यहाँ पर आपका क्या है, धर, देखिए धर जोड़ दिए तो तोय धर, तो तोय धर से आपका बन गया बादल का पर्यायवाची। धाराधर, नीरद, नीर किसे बोलते हैं, जल को बोलते हैं, दा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची। धर जोड़ देंगे, बादल का पर्यायवाची, निर्धर। पयोद, पयो भी किसे बोलते हैं, जल को बोलते हैं, तो आपका क्या जोड़ा गया, दा जोड़ा गया तो आपका क्या बन गया, बादल का पर्यायवाची। पयोधर, बदली, बलाहक, वारिद, वारी भी क्या है, वारी भी आपका जल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो वारी से आपका वारिद बन गया। वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कंदाबनी, ठीक है, कांदबिनी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बादल के पर्यायवाची, आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे। पर्जन, जो कि आपका ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्जन, अंबुद, अंबुधर, अब्र, अभ्र, घटा, घन, घनश्याम, जलधर, जिमूत, जिमूत आप लोग कहीं नोट कर लें। ठीक है, जिमूत, जिमूत, तोयद, तोयधर, धाराधर, नीरद, नीरधर, पयोद, पयोधर, ठीक है, बदली, बलाहक, वारिद, वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कंदामनी। ठीक है, ये सब आपके जल के पर्यायवाची है, बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्ष्मी, कमला, रमा, कमला जो है किसे बोलते हैं, लक्ष्मी जी को बोलते हैं, कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णु प्रिया, यहाँ पर हरि प्रिया हो जाएगा क्योंकि विष्णु जी को हरि भी बोलते हैं, तो क्या है, लक्ष्मी जी किसकी, लक्ष्मी जी विष्णु जी की प्रिया है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, पद्मा इंपॉर्टेंट है, पद्मा, चंचला, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो रमा, कमला, ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इंदिरा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अब्ज किसे बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। ठीक है, अब है आपका, अब बोलते हैं पानी को। ठीक है, अब किसे बोलते हैं, जल को। और अब जा तो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, अब धन जा, तो जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होना। ठीक है, जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, तो अब जा किसे बोलते हैं, कमल को, क्योंकि जो लक्ष्मी जी की जो सवारी है, एक तरीके से लक्ष्मी जी जिसपे विराजमान होती, जो उनका आसन होता है वो कमल होता है। ठीक है, कमल में उनका जन्म हुआ है, लक्ष्मी जी का जो है जन्म कमल में हुआ है, इसलिए उन्हें अब्जा भी कहा जाता है। ठीक है, अब्जा भी कहा जाता है। अब्धिज, अब्धिजा, अंबुजासन, ठीक है, क्योंकि उनका आसन भी है, अंबुजासन। अमला, ईश्वरी, देवश्री, ठीक है, देवश्री। पद्मालिनी, पद्मागुड़ा, ठीक है, पद्मा किसे बोलते हैं, पद्मा आपके कमल को बोलते हैं। ठीक है, पद्मा आपके कमल के पर्यायवाची। ठीक है, तो इसलिए जो आपके कमल के पर्यायवाची हैं उनसे जो है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म कमल से हुआ है और उनका जो आसन है वो भी क्या है, कमल है, तो इसलिए कमल के पर्यायवाची से लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, भार्गवी इंपॉर्टेंट है आपका, मंगला, श्रिया, श्रीप्रदा, सिंधुजा, सिंधुजा आपका इंपॉर्टेंट है। जगन्मयी, ठीक है, जगन्मयी। वरवरणी, वरवरणी क्यों, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी को क्या है, उन्होंने मतलब वर किया था। ठीक है, चुना था, इसलिए उन्हें वरवरणी भी कहते हैं। वृषाक पाई, पद्मालय, सिंधु कन्या, सिंधु कन्या क्यों कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो पिताजी हैं वो कौन है, सिंधु हैं, इसलिए उन्हें सिंधु कन्या भी कहते हैं। सिंधु सुता,
सिंधु सुता क्योंकि सिंधु की पुत्री हैं इसलिए उन्हें सिंधु सुता भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु सुता, सिंधु कन्या, ठीक है। तो सिंधु के पर्यायवाची में अगर पुत्री के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो हम लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सर्वमंगला। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, चंचला, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अबधिज, अबधिजा, अंबुजासन, अमला, ईश्वरी, देवश्री, पद्मालिनी, पदमगुड़ा, भार्गवी, मंगला, श्रिया, श्रीपदा, सिंधुजा, जगन्मयी, वरवरणी, वृषाकपाई, पद्मालया, सिंधु कन्या और सिंधु सता, ठीक है। तो इसमें से जो मार्क किया गया है उसे आप लोग कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। जो मार्क किया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ राइट लक्ष्मी, अच्छा है आपने साथ साथ आप लोग लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ना ना, हिमालय के उसमें कंदराओं में इन्होंने तपस्या नहीं किया था, पार्वती जी ने किया था। लक्ष्मी जी तो जो है वो विष्णु जी को चुनी थी क्योंकि वो विष्णु मतलब वो उनका विवाह कहीं और किया जा रहा था, तो इसलिए विष्णु भगवान फिर लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर उनको मतलब एक तरीके से हरण किए, उनको लेकर गए, ठीक है। तो विष्णु उन्होंने क्योंकि वरण किया था इसलिए वर वरणी उन्हें कहते हैं, ठीक है। और जो हिमालय पे जाके जो उन्होंने तपस्या किया था वो पार्वती जी थी, जो शिव भगवान के लिए उन्होंने जाके तपस्या किया था। हाँ कमलासन, कमल के, हाँ जो आपके कमल के पर्यायवाची हैं उनसे हम विष्णु वो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, कपड़ा बहुत पूछा जाता है आपका, कपड़ा का पर्यायवाची अंबर। अंबर जो है आकाश को भी बोलते हैं, अंबर कपड़ा को भी बोलते हैं, ठीक है। अंबर, वस्त्र, परिधान, पट आपका इंपॉर्टेंट है, पट, वशन, चीर, आच्छादन, ठीक है। आच्छादन, आच्छादन का अर्थ क्या होता है, ढका होना या छिपा होना। तो कपड़े का काम क्या होता है, कपड़ा हमें ढकने और ढकने का काम करता है या हमारे अंगों को छिपाने का काम करता है, तो इसलिए आच्छादन भी कहते हैं, ठीक है। अंशुक, पोशाक, लिबास, पहरावा, ठीक है। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है आपका अंबर, वस्त्र सभी परिचित है, पट, वशन और आच्छादन, अंशुक, ठीक है। अंशुक ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सोना, सोना के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। सोना के पर्यायवाची कंचन, सोना को बोलते हैं, कुंदन, सोना को बोलते हैं, ठीक है। तपनी, महारजत, हाटक आपका इंपॉर्टेंट है, हाटक, हेम, जात रूप, कनक, स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट है, हिरण्य इंपॉर्टेंट है। हिरण्य किसे बोलते हैं, सोना को बोलते हैं, ठीक है, सोना को। और आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हाटक, हेम, जात रूप, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विनोद भारती जी जय भीम। आगे बढ़ते हैं, आकाश, आकाश के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। जो पता है उसे बस एक बार देख के आगे बढ़ जाएंगे। गगन, पुष्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं, ठीक है। पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं और पुष्कर किसे बोलते हैं, पुष्कर आकाश को भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक शब्द के दो पर्यायवाची, दो या दो से अधिक पर्यायवाची हो जाते हैं क्योंकि कुछ शब्द आपके क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक पर्यायवाची बनते हैं। तो पुष्कर आकाश को भी बोलेंगे और पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं। तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, नभ, शून्य, अनंत, अभ्र, अभ्र जैसे बादल को भी बोलते हैं और अभ्र आकाश को भी बोलते हैं। फलक, ठीक है, फलक इंपॉर्टेंट है। द्यू, द्यू, खगोल, अंबर, ठीक है, ये आपके आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। आप लोग आप लोग रिवाइज करिए, तब तक बस हम जस्ट मिनट।
चाय रखे रखे ठंडी हो गई, मैं सोची एक ही घूंट में पी लेती हूँ। अभी आवाज आ रही है सबको? आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा की पर्यायवाची निशानाथ, ठीक है, निशा किसे बोलते हैं? रात्रि को पर्यायवाची है, ठीक है, निशा रात्रि को बोलते हैं। इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, यहाँ पे सरोज वाला सा होगा छोटा सा, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माता, माता की पर्यायवाची देख लेते हैं। जन्मदात्री, हाँ दौ भी होता है, ठीक है, द्यू भी होता है, ठीक है, द्यू भी होता है और दौ भी होता है, ठीक है, दोनों आपके सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। माता को जन्मदात्री, मातृ, जनयत्री, जननी, महंतिन, धात्री, प्रसू आपका इंपॉर्टेंट है, प्रसू, अंबिका, क्योंकि हम माता माँ जो हमारी अंबिका है उनको भी हम माँ बुलाते हैं, अंबिका, मातरी, ठीक है, मातरी, मातु, मातु, अम्ब, ठीक है, ये आपके माता के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट पक्षी आपका इंपॉर्टेंट है, पक्षी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। पक्षी, खग, पक्षी को बोलते हैं, ठीक है, चिड़िया, द्विज, द्विज जो है आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है, द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, द्विज आपके चंद्रमा को भी बोलते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं और द्विज दात को भी बोलते हैं, ठीक है। द्विज किसे किसे बोलते हैं? चंद्रमा, पक्षी, ब्राह्मण और आपके दात, जो दात भी आपके द्विज होते हैं। क्यों? क्योंकि दो बार जन्म लेते हैं, एक तो हमारे जो बचपन में दांत होते हैं एक बार तब होता है और एक बार उसके बाद, ठीक है, टूटने के बाद फिर से दांत होते हैं, तो उन दांत को भी द्विज कहते हैं, ठीक है। नभचर, पखेरु इंपॉर्टेंट है, विहंग, विहग, संकुत, शकुनी, पतंग, ठीक है, पतंग, पतंग जो है सूर्य को भी बोलते हैं और पतंग पक्षी को भी बोलते हैं, ठीक है, पतंग, परिंदा, अंडज, ठीक है, ये आपके पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विशिक, विशिक किसे बोलते हैं? विशिक बाढ़ को बोलते हैं, ठीक है, विशिक बाढ़ को बोलते हैं, तो बाढ़ के पर्यायवाची देख लेते हैं। शायक, ठीक है, शायक, वाड़, आशुग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलीमुख, ठीक है, सिलीमुख। अब सिलीमुख आपका जो है, सिलीमुख भौरे को भी बोलते हैं और सिलीमुख बाल को बाढ़ को भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये आप लोग जो एक शब्द के दो दो पर्यायवाची हैं उनको चाहे तो कहीं पे नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए चाहे तो एक जगह कहीं पे आप लोग साथ साथ नोट करते चलें, ठीक है। तो सिलीमुख भौरे को भी बोलते हैं और सिलीमुख आपका बाढ़ को भी बोलते हैं। ईशु मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईशु नाराज बाढ़ को बोलते हैं, सर बाढ़ को बोलते हैं, गो बाढ़ को बोलते हैं। अब गो आप बैल का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है, गो बैल का भी पर्यायवाची होता है, गो बाढ़ का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द पर ध्यान देना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विशिक किसे बोलते हैं? बाढ़ को बोलते हैं, ठीक है। तो बाढ़ के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? विशिक, शायक, बाढ़, आशुग, ठीक है, सिलीमुख, ईसु आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसु, नाराज, सर, ठीक है, सर, गो, तीर, ये आपके क्या हो जाएंगे? बाढ़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खर, खर की पर्यायवाची देख लेते हैं। खर किसे बोलते हैं? खर गधा को बोलते हैं, ठीक है, गधा को खर बोलते हैं। तो खर की पर्यायवाची, गधा की पर्यायवाची भी देख लेते हैं। खर मूर्ख, ठीक है, जैसे कहते नहीं तुम गधे हो, मतलब कहते नहीं तुम गधे हो, गधे का मतलब कहने का अर्थ है मतलब तुम मूर्ख हो, तो गधे का अर्थ कहीं कहीं सिर्फ जानवर से नहीं बल्कि उसके मतलब मूर्ख से भी लगाया जाता है, ठीक है। तो मूर्ख, धूसर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गधा का पर्यायवाची क्या होता है? धूसर होता है, ठीक है। तो गधे को हम खर भी बोलते हैं, ठीक है। मूर्ख, धूसर, शीतलावाहन, शीतलावाहन, ठीक है, शीतलावाहन, चक्रीवान मोस्ट इंपॉर्टेंट, चक्रीवान मोस्ट, दुष्ट, गधा, ठीक है, दुष्ट, गधा, गधा, खोता, राशब, राशब आपका इंपॉर्टेंट है, राशब और राशब दोनों भी है, ठीक है, राशब और राशब, वेशर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, शंखकर्ण, तिनका, गर्दभ, वैशाख नंदन, ठीक है, वैशाख नंदन। और एक राक्षस था जिसका नाम खर था, तो जो है एक राक्षस था जिसका नाम खर था, इसलिए खर उस राक्षस को भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। खर का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा? मूर्ख, धूसर, ठीक है, शीतलावाहन किसे बोलते हैं? गधे को बोलते हैं। चक्रीवाहन गधा को, दुष्ट गधा, गधा, खोता, राशब, वेशर आपका इंपॉर्टेंट है, शंखकर, तिनका, ठीक है, गर्दभ, वैशाख नंदन, एक राक्षस, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे गधा के पर्यायवाची। सिंह के पर्यायवाची देख लेते हैं। पंचानन, ठीक है, नाहर, मृगारी, शार्दुल इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, ठीक है, मृगेंद्र, ये आपके क्या है? सिंह के पर्यायवाची। केसरी, केहरी, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति और पशुराज, ठीक है, पशुराज। तो ये आपके क्या है? सिंह के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं सिंह के पर्यायवाची, ठीक है। पंचानन, नाहर किसे बोलेंगे? सिंह को बोलेंगे, ठीक है। मृगारी सिंह को बोलेंगे। शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, ठीक है, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज, ये आपके क्या हो जाएंगे? सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यमुना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है यमुना के पर्यायवाची, तो देख लेते हैं यमुना के पर्यायवाची। यमुना को जमुना भी बोलते हैं। कालिंदजा, ठीक है, आपको पहले भी बताया गया था कि अगर सूर के पर्यायवाची हमें पता है और सूर के पर्यायवाची में हम पुत्री के पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? यमुना का पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि यमुना क्या है? यमुना सूर की पुत्री है, ठीक है, सूर की पुत्री है। तो कालिंद किसे बोलते हैं? कालिंद बोलते हैं सूर को, ठीक है, कालिंद किसे बोलते हैं? सूर को। और जा का अर्थ है यहाँ पर पुत्री से, ठीक है। तो कालिंद जा किसे बोलेंगे? यमुना को। कालिंद शैलजा, तरड़ीजा, ठीक है, तरड़ीजा, तरड़ी किसे बोलते हैं? सूर्य को। तो तरड़ीजा क्या हो जाएगा? यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। श्यामा, यमानुजा, यहाँ पर यमानुजा यम जो है वो यमुना जी के भाई हैं, ठीक है, जो आपके यम देवता हैं, ठीक है, यम देवता है वो यमुना जी के भाई हैं। तो यहाँ पर पुत्री से नहीं है बल्कि बहन से, ठीक है। तो यमनुजा, ठीक है, यमनुजा। भानुजा, भानु किसे बोलते हैं? सूर्य को। तो भानुजा, रबिजा, सूर्यपुत्री, रवि तनिया, सूरजा, अर्कजा, अर्क भी किसे बोलते हैं? यहाँ पर दो आपके पर्यायवाची याद हो रहे हैं, एक सूर्य के भी और एक आपके यमुना के भी। तो भानु, रवि, सूर्य, रवि, सूर्य, अर्क, अर्क भी किसे बोलते हैं? सूर्य को। अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा द्रौपदी को भी बोलते हैं और कृष्णा किसे बोलते हैं? यमुना जी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिनके दो पर्यायवाची हैं वो आप लोग कहीं नोट करते रहे। कृष्णा किसे बोलते हैं? यमुना जी को भी बोलते हैं और द्रौपदी को भी बोलते हैं, ठीक है। सूरसुता, सूरतनिया, कालगंगा, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। यमुना के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? आप जस्ट मिनट। जमुना, कालिंदजा, कालिंद शैलजा, तरड़ीजा, ठीक है, तरड़ीजा, श्यामा, यामनुजा, भानुजा, रबिजा, सूरपुत्री, रवि तनिया, सूरजा, अर्कजा, ठीक है, अर्कजा इंपॉर्टेंट है, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूरसुता, सूरतनिया, कालगंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीन किसे बोलते हैं? मीन मछली का पर्यायवाची है, ठीक है। तो मीन आपका हो जाएगा मछली का पर्यायवाची। तो मछली के पर्यायवाची देख लेते हैं। मकर, मछली को बोलते हैं। मछली को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका अंक की गिनती नहीं होगी, झक होगा, ठीक है, अंक की गिनती यहाँ नहीं होगी, झक मछली को बोलते हैं, ठीक है। मत्स्य, सफरी, झस,
झस मछली को बोलते हैं, ठीक है, मछली जल जीवन, ठीक है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट है मकर, झक, मत्स्य सभी को पता है, सफरी, झस और जल जीवन, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मछली के पर्यायवाची हो जाएंगे। भ्रमर, भ्रमर से बहुत ज़्यादा पर्यायवाची पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी एग्जामों के लिए, तो भ्रमर के पर्यायवाची देख लेते हैं। भौरा सभी को पता है, ठीक है। भृंग, भृंग किसे बोलते हैं, भृंग बोलते हैं भौरे को, ठीक है, भृंग आपका भौरे का पर्यायवाची है। चंचरीक किसे बोलते हैं, भौरा को बोलते हैं। सिलीमुख, सिलीमुख किसे बोलते हैं, अभी पीछे बताया था, सिलीमुख बाढ़ का भी पर्यायवाची है और सिलीमुख भौरे को भी बोलते हैं, ठीक है। सिलीमुख अली, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक आपका आता है अली, तो एक अली होती है आपकी सहेली, ये अली आएगी तो ये आपका सहेली कहलाएगा, ठीक है। तो ला पे छोटी की मात्रा अगर अली आएगा तो वो आपका भौरा होगा, और ला पे बड़ी की मात्रा आएगी तो इस अली का अर्थ होता है सहेली, ठीक है, सहेली। अली, षटपद, मधुकर, भ्रमर, ठीक है। मिलिंद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिलिंद। द्विरेफ, द्विरेफ, मधुप, ठीक है, मधुप। तो भ्रमर के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, भौरा, भृंग, चंचरीक, सिलीमुख, अली, षटपद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, षटपद, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, द्विरेफ, मधुप, ये आपके क्या है, ये भौरा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। केतु, केतु किसे बोलते हैं, केतु झंडा को बोलते हैं, ठीक है। तो केतु के पर्यायवाची देख लेते हैं। आगे केतु के पर्यायवाची से आप देखेंगे कि आप कामदेव के पर्यायवाची बनाएंगे, ठीक है। केतु के पर्यायवाची से आप किसके बनाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची आगे हम देखेंगे। तो केतु किसे बोलते हैं, झंडा को बोलते हैं, ठीक है। ध्वज, ध्वजा, झंडा, पताका, निशान, केतन, ये आपके क्या है, झंडा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तलवार आपका हो गया है, ठीक है। तलवार किसे, तलवार के पर्यायवाची करवाल, ठीक है, करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी, खड़ग, ये आपके क्या हो जाएंगे, तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सभी एग्जामों में आता है, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कामदेव को क्या बोलते हैं, यहां पर अनंग होना चाहिए था, अनंग, ठीक है। अनंग किसे बोलते हैं, कामदेव को बोलते हैं, ठीक है। कामदेव को अंगहीन, क्योंकि कामदेव के कोई अंग नहीं था इसलिए उन्हें अंगहीन और अनंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंग नहीं था। अनेयज, ऋषिकेतु, कंदर्प इंपॉर्टेंट है आपका, कंदर्प। अनंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। काम, काम, काम देवता, कुसुम धनवा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कैसे एक पर्यायवाची से दूसरा बनाया जाता है। कुसुम किसे बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं पुष्प को, ठीक है, पुष्प को, फूल को हम कुसुम बोलते हैं। पुष्प का या फूल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाता है, कुसुम होता है, ठीक है। तो कुसुम धनवा, क्योंकि जो कामदेव की जो धनुष थी वो किसकी थी, क्योंकि वो फूल के बाढ़ चलाते थे, ठीक, वो पुष्प के बाढ़ चलाते थे, इसलिए उन्हें जो है पुष्प के बाढ़ चलाते थे, इसलिए पुष्प के पर्यायवाची से कामदेव के पर्यायवाची बनते हैं, ठीक है। तो कुसुम धनवा, क्योंकि उनका जो धनुष था वो क्या था, पुष्प का था, ठीक है, पुष्प का। कुसुम बाढ़, ठीक है, कुसुम पुष्प को बोलते हैं, बाढ़ मतलब उनके पुष्प के बाढ़ थे, इसलिए कुसुम सर, ठीक है, कुसुम सर। सर किसे बोलते हैं, सर बाढ़ को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके फूल के और बाढ़ के पर्यायवाची जब आप मिला देंगे, ध्यान दीजिएगा पर्यायवाची बनाई कैसे जाती है। यहाँ पर आपके पुष्प के और बाढ़ के पर्यायवाची को जोड़कर किसका पर्यायवाची बनाया जा रहा, कामदेव का, ठीक है, कामदेव का। तो इसी क्योंकि वो उनके जो वो बाढ़ थे, जो उनके धनुष थे वो पुष्प के थे, वो पुष्प के बाढ़ चलाते थे, तो इसी तरीके से पुष्प के और बाढ़ के पर्यायवाची बना के हम किसके पर्यायवाची बना लेंगे, कामदेव के। कुसुम बाढ़, कुसुम सर, सर किसे बोलते हैं, बाढ़ को बोलते हैं। कुसुम आयुध, झस केतु, झस भी किसे बोलते हैं, झस केतु, झस मछली को बोलते हैं, ठीक है, तो मछली के बोलते हैं। तो झस केतु क्योंकि उनके झंडे पर मछली के चिन्ह थे, इसलिए झस केतु भी बोलते हैं। केतु किसे बोलते हैं, झंडे को बोलते हैं।
झस यहाँ क्या है, झस मछली, केतु किसे बोलते हैं, झंडे को, तो उनके झंडे पर मछली का निशान था इसलिए उन्हें झस केतु भी बोलते हैं, ठीक है। पंचबाड़ क्योंकि वो 5 बाड़ चलाते थे इसलिए पंचबाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। पंचसर क्योंकि बाढ़ को सर बोलते हैं इसलिए पंचबाड़ पंचसर, ये सब आपके क्या है, पर्यायवाची बन जाएंगे। पुष्प केतु, पुष्प चाप, पुष्प यहाँ पर पुष्प होगा। इस तरीके से आपके बहुत सारे पर्यायवाची आप लोग चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। पुष्प धनु, पुष्प धनवा, अनंग, ठीक है, अनंग, पुष्प ध्वज, ठीक है, पुष्प ध्वज, पुष्पायुध, पुष्प बाण, पुष्प सर, प्रद्युम्न, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न। जितने पुष्प से बन रहे हैं, पुष्प धनुष या पुष्प बाण से बन रहे हैं, वो आप लोग जो है पहचान लीजिएगा कि ये आपका जब भी आपका इस तरह से आ जाए, फूल और बाढ़ के पर्यायवाची या फूल या आपके जो है बाढ़ के पर्यायवाची मिलाकर कहीं बनाया जा रहा है या बन रहा है या मिल रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे वो कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रद्युम्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रद्युम्न किसे बोलेंगे, कामदेव को बोलेंगे, ठीक है। मकर ध्वज, ठीक है, मकर किसे बोलते थे, मकर मछली को बोलते थे। ध्वज मतलब झंडा, तो इनके जो झंडा था उस पे क्या मछली के निशान थे, ठीक है, मछली बनी हुई थी इसलिए इन्हें मकर ध्वज भी बोलते हैं, ठीक है, मकर ध्वज। मदन, मदन कामदेव को बोलते हैं, ठीक है। मनसिज, ये सब आपके प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। मनसिज कामदेव को बोलते हैं। मनोज कामदेव को बोलते हैं। मनमथ, मनमथ आपके कामदेव को। मयन, मार, मीन केतन, अब मीन किसे बोलते हैं, मछली को। केतन मतलब झंडा, ठीक है, तो मतलब वही है कि मछली और झंडा के पर्यायवाची मिलाकर हम किसके पर्यायवाची बना लेंगे, कामदेव के पर्यायवाची बना लेंगे। रतिकांत, रति जो है कामदेव की पत्नी थी, ठीक है, कामदेव की पत्नी का नाम रति था। और कांत जो है क्या है, कांत जो है पति का पर्यायवाची है, ठीक है। तो पति के पर्यायवाची से, जैसे पत्नी के पर्यायवाची में अगर पति का पर्यायवाची जोड़ दें, ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे इनकी पत्नी का नाम रति था और उसमें हम पति के पर्यायवाची जोड़ दिए तो फिर किसकी पर्यायवाची बन जाएगी, कामदेव की, ठीक है। तो इसी तरीके से रतिकांत, रतिनाथ, ठीक है, रतिनाथ, रतिनायक, रतिनाह, ठीक है, रतिनाथ, रतिपति, रतिप्री, रति रमण, रमण जो है पति को बोलते हैं, ठीक है। रतिराज, रतिवर, ठीक है, रतिवर। कुछ पर्यायवाची हैं जिसपे आप लोग को सिर्फ समझना है, ठीक है, याद नहीं करना है, क्योंकि सारे आप सारे याद करके नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो जहाँ पर समझने की जरूरत है, अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। बसंत बधू, कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो याद करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनको हम समझ लेंगे तो आगे जो है वो फिर समझने से ही आपको याद हो जाएगा। वसंत सखा, संबरारी, संबरारी, इसमर, ठीक है, इसमर, ये आपके क्या हो जाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो एक बार इंपॉर्टेंट है, आता है तो एक बार आप लोग फिर से इसे रिवाइज करेंगे हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ आप लोग रिवाइज करेंगे। इसमें जो मार्क किए हैं वे आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अनंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंगहीन, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक बार देख के आगे बढ़ जाएंगे। अंगहीन, अन्य, अनर्ज, ऋषिकेतु, कंदर्प, कंदर्प आपका इंपॉर्टेंट है। काम, काम देवता, कुसुम धनवा, ठीक है, कुसुम धनवा। अब इतना तो समझ गए ना कि पुष्प के पर्यायवाची में अगर हम बाढ़ के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कामदेव का, ठीक है। तो इसको बस एक बार आप लोग को समझना है और देखकर आगे बढ़ जाना है। कुसुम धनवा, कुसुम बाढ़, कुसुम सर, कुसुम आयुध, झसकेतु, झसकेतु आप नोट करेंगे, ठीक है। आप लोग को जो बताया जा रहा है जो अलग है, डिफरेंट है, उसे आप लोग नोट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग झसकेतु, झसकेतु, ठीक है, झस किसे बोलते हैं, मछली, तो मछली के पर्यायवाची में झंडा के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कामदेव का, ठीक है, क्योंकि जो कामदेव का झंडा था उस पर मछली बना हुआ था, ठीक है। तो झसकेतु, पंचबाड़, पंचसर, पुष्पकेतु, पुष्प चाप, पुष्प धनु, पुष्प धनुआ, अनंग, ठीक है, अनंग, अनंग आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। पुष्प ध्वज, पुष्पायुध, पुष्प बाढ़, पुष्प सर, सर किसे बोलते हैं, बाढ़ को, ठीक है, तो पुष्प सर। प्रद्युम्न आप लोग नोट करिए, प्रद्युम्न नोट करिए, ठीक है, प्रद्युम्न। मकर ध्वज, मकर मछली को बोलते हैं, ध्वज झंडा हो गया, ठीक है, मकर ध्वज। मदन किसे बोलेंगे, कामदेव को। मनसिज,
मनोज, मनमथ, ये आपको जो मार्क किया गया नोट करना है, ठीक है। मनमथ, मयन, मार, मीनकेतन, रतिकांत, ठीक है, रतिकांत, रतिनाथ। इसी तरीके से जो आपके रति वाले सारे हो जाएंगे कामदेव के पर्यायवाची। फिर आप लोग नोट करेंगे बसंत बंधु, ठीक है, बसंत बंधु, ये आप नोट करेंगे। संबरारी और स्मर, ठीक है, स्मर। तो जो आपके मार्क किए गए उतने आप लोग को नोट करने हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बाद में नोट कर लें, ठीक है। शदमा, मैं ठीक हूँ, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? आगे बढ़े। धनंजय, ठीक है, धनंजय, धनंजय किसे बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं। धनंजय आग का भी पर्यायवाची है, धनंजय अग्नि को भी बोलते हैं, धनंजय अर्जुन को भी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्जुन के पर्यायवाची देख लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? धनंजय करड़ारी, ठीक है, करड़ारी, ये दो शब्दों से बना है, कड़ धन अरी। अरी का अर्थ होता है दुश्मन, दुश्मन, या आपका अरी का अर्थ होता है दुश्मन एक तरीके से, ठीक है, दुश्मन हो गया। तो कर्ण जो है क्या था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण जो है अर्जुन के विरुद्ध लड़ रहा था, इसलिए कर्णारी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके विरुद्ध लड़ रहा था। तो आरी का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है, तो इसलिए अर्जुन को क्या बोलते? कर्णारी बोलते। कौनते, क्योंकि अर्जुन क्या थे? कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्हें कौनते भी बोला जाता है, ठीक है, कौनते। पार्थ, जो भगवान कृष्ण थे, अर्जुन को किस नाम से बुलाते थे? पार्थ, हे पार्थ, तो इसलिए अर्जुन को पार्थ भी बोलते हैं। गांडीवधर, क्योंकि वो गांडीव को धारण करते थे, इसलिए अर्जुन को गांडीवधर बोला गया, गांडीवधारी भी बोला गया, गांडीवी भी बोला गया। कपिध्वज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कपिध्वज। सब्यसाची, ठीक है, सब्यसाची, क्योंकि वे बाएं हाथ का प्रयोग करते थे, इसलिए उन्हें सब्यसाची कहा गया, ठीक है। जिष्णु, जिष्णु आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिष्णु जो है अर्जुन को भी बोलते हैं और जिष्णु इंद्र को भी बोलते हैं, ठीक है। जिष्णु अर्जुन का भी पर्यायवाची है और जिष्णु इंद्र का भी पर्यायवाची है, ठीक है। जिष्णु किरीटी, सक्रात्मज, धनवी, श्वेतवाहन, वृहनलला, ठीक है, वृहनलला इंपॉर्टेंट है। गांडीव धनवा, विभत्सु, विभत्सु, पांडुनंदन, क्योंकि पांडु के पुत्र थे इसलिए इन्हें पांडुनंदन भी कहा जाता है। गुडाकेश, यहाँ पर आ की मात्रा होगी, गुडाकेश, ठीक है, गुडाकेश। इंद्र, सक्रानंद, ठीक है, सक्रानंदन, ये आपके क्या हो जाएंगे? अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छी बात है शदमा। और आज आप थोड़ा लेट से जुड़ी। आम के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। आम के पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अतिसौरभ, सहकार इंपॉर्टेंट है। सहकार किसे बोलते हैं? आम को बोलते हैं। रसाल, ठीक है, रसाल। आम्र, अमृत, क्योंकि आम जो है फलों का राजा है, ठीक है, आम फलों का राजा है, इसलिए आम को अमृत भी बोलते हैं, अमृत। फल, अम्ब, अम्ब भी आम को बोलते हैं, ठीक है, अमृत फल। कामसर, ठीक है, कामसर। पिक बंधु, पिक जो है तोता को बोलते हैं, क्योंकि तोता को आम बहुत प्रिय है, इसलिए इसे पिक बंधु भी बोलते हैं, पिक बंधु। फल श्रेष्ठ, क्योंकि फलों का राजा है, फलों में सबसे श्रेष्ठ आम को कहा गया है, तो फल श्रेष्ठ। सौरभ, सौरभ आपका इंपॉर्टेंट है। आम मामूली को भी बोलते हैं, एक आपका जो है आम मामूली को भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं साधारण सामान्य, उसको भी हम आम बोलते हैं, कहते हैं आम व्यक्ति, तो मामूली, साधारण, सामान्य, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आम का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। शंकर, देवी देवताओं से बहुत ज्यादा पर्यायवाची आते हैं, ठीक है, तो अब शंकर के पर्यायवाची देख लेते हैं। शिव सभी को पता है। चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमौली क्यों कहते हैं? मौली का अर्थ होता है सिर, और चंद्र का अर्थ तो आपको पता है चंद्रमा को बोलते हैं, क्योंकि शिव जी के सिर पर क्या है? चंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी बोलते हैं, चंद्रशेखर भी बोलते हैं, क्योंकि उनके सिर पर चंद्र है, ठीक है। जॉब करते हैं, ओके, क्या
सदमा क्या करती हैं आप? वैसे अगर बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बाद में क्लास ले ले, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप लाइव ही ले, आप बाद में भी क्लास ले सकती हैं, ठीक है। मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति। अब जैसे उमा मतलब पार्वती जी के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो शंकर जी का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है, शंकर जी का पर्यायवाची बन जाएगा। उमापति, उमा किसे बोलते? पार्वती को, ठीक है, तो उमापति। महेश, यहाँ पर शंभु होगा, ठीक है, शंभु होगा, शंभु। शशिधर, शशिधर, शशि किसे बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को धारण किया अपने सिर पर, इसलिए उन्हें शशिधर भी बोलते हैं, ठीक है। कैलाशपति, गंगाधर, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपने सिर पे धारण किया, इसलिए उन्हें गंगाधर भी बोलते हैं, ठीक है। ललाटाच, ठीक है। त्रिलोचन, क्योंकि 3 नेत्र हैं इसलिए लोचन जो है नेत्र का पर्यायवाची है, कि उनके 3 नेत्र हैं इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी बोलते हैं। महादेव, शंभु, ठीक है, शंभु। विश्वनाथ, नीलकंठ, नीलकंठ क्योंकि जब उन्होंने विष को अपने गले में धारण किया था तो उनका जो गला है नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, ठीक है, नीलकंठ। रुद्र, रुद्र अवतार तब लेते जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते तो उनके रुद्र हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्हें रुद्र भी कहा गया। महेश्वर, पशुपति, ठीक है, क्योंकि पशु उनके आसपास पशु रहते हैं, ठीक है, पशुओं के वो एक तरीके से राजा हैं तो उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। गिरजापति, गिरजा किसे बोलते हैं? पार्वती को, तो पार्वती जी के पर्यायवाची में पति के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो शंकर जी का पर्यायवाची बन जाएगा। गिरजापति, गौरीपति, ठीक है। आशुतोष, यहाँ पर आशुतोष होगा। आशुतोष इन्हें इसलिए कहा जाता है, आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? आशुतोष। तो शिव भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया, ठीक है। उमेश, उमेश 2 शब्दों से बना है, उमा धन ईश से, क्योंकि उमा मतलब उमा जी की मतलब पार्वती जी के पति हैं तो इसलिए इन्हें उमेश भी कहा गया। औढ़रदानी, कपर्दी, ठीक है, कपर्दी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका अलग है, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बात शदमा, आप इतना मेहनत कर रही हैं और मेहनत करने वाले ही हमेशा सफल होते हैं। देखिए आप जॉब करके पढ़ाई भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही आप पढ़ाई में लगी रहिएगा, ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, ठीक है, गिरीश। गौरीनाथ, चंद्रचूड़, चंद्रमा को बोलेंगे और चूड़ मतलब जो उनके सिर पे चूड़ है इसलिए उन्हें चंद्रचूड़ भी बोलते हैं। चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, नटनागर, नटराज, ठीक है, नटराज इंपॉर्टेंट है। पंचानन, पिनाकी, इसको ध्यान दीजिएगा, पिनाकी। भूतनाथ, क्योंकि इनके आसपास भूत ही रहते हैं इसलिए उन्हें भूतनाथ भी कहते हैं, ठीक है। भूतेश, क्योंकि भूतों के ये ईश्वर है इसलिए इन्हें भूतेश भी कहते हैं, भूतेश्वर। भैरव, भोलेनाथ। विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर भी है जहाँ शिव भगवान की मंदिर है विरूपाक्ष, और यहाँ पर हर, ठीक है। हरि बोलते हैं विष्णु जी को और हर बोलते हैं भोले बाबा को, कहते नहीं हर हर महादेव, तो हर किसे बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सदमा, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर सफल होंगे। मेहनत करने वाले, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ठीक है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप मेहनत से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जो आपके भाग्य नहीं है अगर उस भाग्य को भी बदलना चाहे तो मेहनत से आप उसे बदल सकते हैं। तो आज क्लास यहीं एंड होगी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक आपका यही रहेगा, ठीक है, टॉपिक आपका यही रहेगा। आगे फिर आगे से कल आगे से कंटिन्यू करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये देनी थी कि आप लोगों की क्लास अब 3 बजे से होगी, ठीक है, 3 बजे से अब आपकी क्लास की टाइम चेंज हो रही है। 2:30 से आपके 3 बजे से मतलब 3 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी 3 PM से। एक्चुअली बहुत जल्दी आपको एक सूचना मिलने वाली है, 1-2 दिन बाद आपकी एक न्यू क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, एक न्यू क्लास शुरू होने वाली है जो लगभग टाइम और आपको बता दिया जाएगा उसका, और क्लास भी जब भी शुरू होने वाली होगी तो क्लास भी बता दिया जाएगा कौन सी क्लास शुरू होने वाली, तो बहुत जल्दी शुरू होने वाली। इसके चलते आपकी क्लास का टाइम चेंज किया जा रहा है, ठीक है, तो 3 बजे से
क्लास रहेगी और बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि एक न्यू क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है और उससे भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सबके कमेंट